अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। ये वीडियो सुना आपने? अखिलेश यादव ने बाकायदा वो टीवी का क्लिप्स दिखाया जिसमें उनको टोटी चोर कहा गया है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि न्यूज़ 24 और दैनिक जागरण अखबार को बायकॉट कीजिए। सोचिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो जनरल कैटेगरी से हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ही नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को और लोगों को कभी न कभी बदनाम या बेइज्जत होना पड़ता है। चलिए, देर से ही सही, बहुजन समाज के नेताओं को समझ तो आ रहा है, लेकिन इसी बीच तमाम सामाजिक मुद्दों पर राहुल गांधी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। जिन मुद्दों पर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां चुप है, वक्फ बोर्ड में कुछ बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां बेनकाब हो गई है और जो विरोध में है बीजेपी के वो चुप है, सोशल जस्टिस पर बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। वहीं बिहार में सिर्फ कन्हैया की यात्रा नहीं हो रही है। बिहार में एक ओबीसी समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अशोक महतो, जो जातिवाद से लड़ाई के प्रतीक हैं, अशोक महतो जिनके गले में जूता का माला डाला गया, जिनको बेइज्जत किया गया जातिवादियों ने, मनुवादियों ने, और लालू जी ने उनको टिकट दिया मुंगेर से। अब वो बिहार में सामाजिक न्याय, सामाजिक योद्धा और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन चुके हैं। अशोक महतो 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार उसको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक जरूर दिखाएगा। 11 तारीख को वो पटना पहुंचेंगे, जहां राजभवन मार्च करेंगे, वो भी खबर बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात इस खबर की, सोचिए, अखिलेश यादव पर भी आऊंगा। तेल की कीमत फिर से बढ़ने वाली है, जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत घट रही है, लेकिन भारत में तेल की कीमत बढ़ेगी। और शेयर मार्केट में 90 लाख रुपया डूब गया एक दिन में। अब यह खबर मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट का जो पूरा खेल है वो ज्यादातर अमीर लोग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक होता तो अब तक मीडिया हाई तौबा कर रही होती। लेकिन किसी भी टीवी अखबार के पत्रकार की हैसियत नहीं है कि 90 लाख करोड़ डूबने को खबर बनाए। किसी भी टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकार की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि कच्चा तेल सस्ता हो रहा है और डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसको खबर बनाए। तो 4 साल से निचले स्तर पर क्रूड, हमारे प्रधानमंत्री तेल के दाम बढ़ा दिए। और सोचिए, कल रामनवमी में जो यात्रा निकली उसमें ये तस्वीर वायरल है। राम रथ का असल मकसद यही होता है, दादागिरी, कौन रोकेगा इन्हें। हाजीपुर में जाति सूचक गालियां दी गई। देश भर में जहां जहां इस तरह की रैलियां निकली, कुछ ना कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ उन दलित, पिछड़े, किसान एवं हिंदुओं को सोचना चाहिए जिनको मंदिर मस्जिद की मठों में, सोचिए, नरेंद्र मोदी को गरीब मुसलमानों की चिंता है, वक्फ बिल ला रहे हैं, मस्जिदों की जमीनें, वक्फ की जमीनें कह रहे हैं गरीबों को मिले, लेकिन मठ मंदिर में गरीबों हिंदुओं की जमीन कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर बाजार में 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। टोटल लगभग 90 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डूब गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नई दिल्ली में 94 रुपये पेट्रोल होगा, वहीं मुंबई में 104 रुपये, कोलकाता में 103 रुपये और चेन्नई में 100 रुपये लीटर बिकेगा। भारत के कटे हुए हिस्सा आज दुर्दशा का सामना कर रहे हैं, इसलिए अखंड भारत व्यवहारिक है। ये आरएसएस प्रमुख जो है दिन भर कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं, सोचिए, ये कह रहे हैं कि जो शमशान, मंदिर, पानी सब हिंदुओं के लिए होना चाहिए। अरे आप मंदिर रख लो, आप शमशान भी रख लो, आप पानी हमारा, हम पी लेंगे कमा के। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में नौकरी कम मिलेगी। तो ये कह रहे हैं शमशान, मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए होना चाहिए। हिंदू समाज के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आए, यही संघ की परिकल्पना है। ये नौकरी नहीं देंगे आपको। और सोचिए, मध्य प्रदेश में एक नकली डॉक्टर ने लोगों का इलाज कर दिया और लोग मौत के मुंह में चले गए। तो मैं लगातार इस तरह की खबरें दिखाता हूं। और सोचिए किस तरह से लगातार पूरे देश में जो बोध गया को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, ये तस्वीरें नागपुर की है। इंदौर, नागपुर, देश भर में तमाम राज्यों में ये तस्वीरें सामने आ रही। तो सोचिए
किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो शांति प्रिय तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बात अखिलेश यादव के बेइज्जत करने की। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो जनरल कैटेगरी से आती हैं गुप्ता, उन्होंने टोटी चोर कहा है। एक एंकर भी था, वो भी गुप्ता, मालिक सवर्ण समाज के चैनल के मालिक सोचिए, अनुराधा प्रसाद, राजीव शुक्ला उनके पति हैं। तो उस चैनल पर अखिलेश यादव को कहा गया टोटी चोर। पता नहीं, सोचिए अगर कोई दलित पिछड़ा नेता कुछ कह दे तो एफआईआर हो जाता है। खैर, सोचिए अगर कोई पत्रकार SC ST OBC प्रशांत कनौजिया को जेल डाल दिया गया तो यह लड़ाई तो सोचिए इस तरह से अखिलेश यादव ने अब बड़ी लकीर खींचनी शुरू की है। उन्होंने टोटी चोर कहने पर कहा है कि जागरण का बहिष्कार कीजिए, न्यूज़ 24 पर कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई 90-10 की है। इसका मतलब सोशल जस्टिस की लड़ाई अखिलेश यादव समझ रहे हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन पर अगर कुछ होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। और रेखा गुप्ता के बयान पर क्यों आश्चर्य करें, इसी योग्यता की वजह से तो मोदी अमित शाह ने उन्हें CM चुना है। तो सोचिए इस तरह से बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी कोई SC ST OBC नेताओं को बदनाम करे तो समझिए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। और अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो दिखाया और कहा कि हम उस चैनल का बैकआउट करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही राजस्थान में मीना समुदाय के लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। तो देश भर में आपको मोहन भागवत शमशान दे सकता है, आपको मंदिर जाने दे सकता है, लेकिन नौकरियां नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन धीरे धीरे ही सही तमाम बहुजन समाज के नेता जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तमाम अखबारों को बाइकआउट, उसमें दैनिक जागरण का नाम लिया। मैं तो कह रहा हूं टीवी अखबार, आपके घर में RSS BJP के 2 प्रवक्ता हैं, उसका बाइकआउट कीजिए। दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दे, खरीदना बंद कर दे, दैनिक जागरण के सभी कारोबार से खुद को अलग कर ले। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए, बड़ी खबर है। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। मध्य प्रदेश में दलित समाज की लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ। न्यायपालिका के बाहर सेटलमेंट करने के लिए कहा, जब वो नहीं मानी तो उन पर उनके घर को आग लगा दिया गया। सोचिए जातिवाद कितनी गहरी है इस देश में। वो पहले से ही बदमाश प्रवृत्ति की है, वो पहले भी केजरीवाल को गालियां दे चुकी हैं। सोचिए किस तरह से रेखा गुप्ता ने कहा है। और मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि SC ST OBC के हक अधिकार को मिलेगा। और अब बात अशोक महतो की। आपको जो अशोक महतो हैं वो पूर्णिया से लेकर बिहार के राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। काजल मंडल जो पूर्णिया की रहने वाली थी, उनका बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया था। उसके बाद तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कब तक न्याय मिलेगा। और जो भी इनके पॉलिटिकल लीडरशिप हैं उनमें वो विल पावर नहीं है, वो समाज के प्रति चेतना नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों को राजनीति में चुनना चाहिए जो सड़कों से निकले हो, संघर्ष करके निकले हो, जिनके पास विल पावर हो। अशोक महतो जो हैं बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं। पिछड़े समाज से आते हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, साहू जी महाराज के वंशज हैं, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल के समाज से हैं। उसके बावजूद सोचिए उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। बड़े योद्धा रहे हैं और पूरे सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। पिछली बार लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बुलाकर घर टिकट दिया था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। और अब पति पत्नी 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रहे हैं और वो पटना पहुंच रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि तमाम बहुजन समाज के हक अधिकार की खबर आपको दिखाई जाए। लेकिन सोचिए आज दद्दू प्रसाद जो है उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिया है समाजवादी पार्टी। बड़े नेता रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सामाजिक आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। वहीं राहुल गांधी का आज बिहार में भी दौरा हुआ, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। तो राजनीति तो जरूर बदल रही है, लेकिन बहुजन समाज को सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चुनिए जो 365 दिन आपके सामाजिक, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए बोलते हैं। अखिलेश यादव सोचिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी जो विरासत से जो लीडरशिप आई है, उनको सामाजिक आंदोलन में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने सबको समझा तो दिया है कि राजकाज कैसे चलता है। जातिवाद सब कुछ दिख रहा है। आपने देखा किस तरह से इलाहाबाद, प्रयागराज में 44 सवर्ण समाज के थानेदार है, ये सब डेटा आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। राहुल सोचिए अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा जा रहा है। घर उनका गंगा जल से धोया गया था। इसका डैमेज कंट्रोल भी वो कह रहे हैं।
जिस तरह से उन्होंने संसद में धम्म को लेकर, बुद्धिज्म को लेकर बोला था, उसको डैमेज कंट्रोल किया और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तथागत बुद्ध की मूर्ति रखे हुए थे। तो चलिए धीरे धीरे ही सही, मैं फिर कह रहा हूं, सड़क का नेता चुनिए, जो संघर्ष से निकला हो वैसा नेता चुनिए। चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब थे, मायावती जी थी, चंद्रशेखर हैं, रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब सड़कों से निकले थे और आज भी सामाजिक न्याय के लिए इनके मन में दर्द है। अभी भी नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, बिहार में बेईमानी नहीं होती है नौकरियों में, लेकिन जहां जहां सोशल जस्टिस की सरकार नहीं है, जहां सड़कों से निकले हुए नेता ने, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, तो सड़कों से निकला हुआ नेता चुनिए। चलिए, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों को, हेमंत सोरेन हो, ये सब विरासत की राजनीति से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात ने, जिस तरह से अखिलेश यादव का घर धोया गया, जिस तरह से अब उनको टोटी चोर कहा जा रहा है, जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, जिस तरह से अखिलेश, तेजस्वी यादव तो खैर, लालू यादव अभी भी हैं, वो झेल रहे हैं सब कुछ। तो धीरे धीरे सही जो बहुजन लीडरशिप जो परिवार से भी आई है, विरासत से भी आई है, उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जातिवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और इसलिए विवेकानंद कुशवाहा लिखते हैं कि जो भी बहुजन समाज के लोग किसी भी पार्टी में जाते हैं, उनको अपने समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि समाज की जागरूकता की वजह से ही आज आपको पार्टियां मौका दे रही हैं। तो आप अगर आप बीजेपी में जाते हैं, कम से कम तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलिएगा, अगर भूल जाइएगा तो आपका भी वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। तो सोचिए, अखिलेश यादव को अब टोटी चोर कहा जा रहा है। जब आपके बहुजन लीडरशिप का सम्मान नहीं है, चाहे वो लालू जी हो, मायावती जी हो, कांसीराम साहब हो, तो आम लोगों का क्या होता होगा। इसलिए संवैधानिक अधिकार के लिए, सम्मान की लड़ाई में अपने अधिकारों के लिए बोलते रहिए, लिखते रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।